ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो हमने देखा था, हम लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। उसमें हमने 12 से 13 सेट का डिस्कशन पढ़ चुके थे और हमने एक वीडियो मेंस का भी डिस्कशन किया था और आज ये मेंस का दूसरा वीडियो है। तो हम लोग ESI का एक पेपर हुआ था, उसका है, ESI का है और हम लोग इसको आज डिस्कशन करेंगे। समझे, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन की नेचर को, समझेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस प्रारूप में आ रहा है, कितना हमको पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये सब क्वेश्चन के नेचर से ही पता लगता है। समझिए। तो नाउ वी स्टार्ट। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। और किसने किए थे? तो गोविंद रनाडे किए थे और रघुनाथ राव किए थे। समझ गए। और देखिए, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट है। जो अंतर्जातीय विवाह का शुरुआत हुआ था वो गोविंद रनाडे नहीं किए थे। और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ ये भी पूछता है, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है किनको? महादेव गोविंद रनाडे को। समझिए। चलिए, उसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर है? तो पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का निर्माण किसने कराया था? तो उदयन ने कराया था। उदयन एक राजा था, वो कौन वंश का था? हर्यक वंश का था। वही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करता है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था कुसुमपुर था। और देखिए, पाटलिपुत्र से पटना कौन बनाया? तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र से पटना किया था। तो उसके बाद है, भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन था? तो फेल्डस्पार है। समझ गए, इसका ऑप्शन डी सही होगा। समझ गए। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है, ये हमको बताइएगा। ये ऑक्सीजन है। बारामूला नदी के किनारे स्थित है, यानी बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये झेलम के किनारे स्थित है। और झेलम को क्या बोलते हैं? पुराना नाम इसको क्या है? जेहू पूछता है। झेलम को बिस्ता बोलते हैं और चेनाब को अस्किनी बोलते हैं। समझिए। और जम्मू कश्मीर में अभी कुल 22 ज़िले हैं। तो इतना इससे संबंधित था। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जलियोजित फेरिक ऑक्साइड। समझिए। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले निम्नलिखित में कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो CO2 है। और ग्रीन हाउस के लिए कौन जिम्मेदार है वो बताइएगा। समझिए। और वाटर गैस किसको बोलते हैं और प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? समझिए। ये सब कमेंट में बताइएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझिए। उसके बाद आगे चलते हैं। 7वां नंबर इसका, कोरबा कोयला खदान कहाँ है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और उड़ीसा में कौन है? तलचर उड़ीसा में है। समझिए। तलचर बार बार पूछता है। समझिए। उसके बाद उड़ीसा में और कौन है? तलचर हो गया, कन्हिया हो गया, दारीपाली हो गया, ये सब कहाँ है? तो उड़ीसा में है। समझिए। और सिंगरौली, ये सब उत्तर प्रदेश में है। समझिए। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा। समझिए। उसके बाद 9 का, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? NaH, ये नंबर सही हो जाएगा। और एक किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का है। समझ लीजिए। और एक चीज़ और, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। साधारण नमक को NaCl बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेप भूआकृति है? तो इसका जलोढ़ पंख हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। कोरापुट निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए है। और भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो एक कैस्पियन सागर से प्राप्त करता है। और पश्चिमी विक्षोभ कब आता है? जब रबी का फसल रहता है, यानी सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ आता है।
समझ गए। अब देखिए एक तमिलनाडु में वर्षा होता है लौटते हुए मानसून से, न कि पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होता है पंजाब, राजस्थान, इस सारे राज्य में होता है। समझिए। सादिकपुर सिनौली उदाहरण निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये यूपी का है, यूपी में स्थित है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इथाइल अल्कोहल में होता है। समझिए। और दूध से दही कौन बनने में कौन सहायक है वो बताइएगा। कौन सा अम्ल? जस्ट रस का pH मान 2 होता है। समझ गए। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो रैखिक हो जाएगा। समझ गए। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन है? तो उष्णकटिबंधीय है और टेम्परेचर 20 से 25 होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा, तो सल्फा ड्रग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा सल्फा ड्रग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रत्यास्थ एवं लचीला है? तो स्टील हो जाएगा। समझ गए। स्टील किसका मिश्रण है? ए बताइएगा, ए भी पूछा है। और पीतल किसका मिश्रण है? और तांबा किसका मिश्रण है? ये बताइएगा कमेंट में। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ गए। उसके बाद आगे चलते हैं। किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो एक्सरे का है, सबसे कम है उस। समझ गए। और सबसे ज़्यादा अवरक्त का है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में किस घटना से होता है? तो वो ध्रुवीकरण होता है। ध्वनि में ध्रुवीकरण नहीं होता है, पोलराइजेशन, लेकिन प्रकाश में ध्रुवीकरण होता है। समझ गया। आवर्तन का हम बता दिए हैं, परावर्तन बता दिए हैं, व्यक्तिकरण बता दिए हैं। सब पीछे वाला वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए इस 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक है? तो किस में है? अशोक का नाम अशोक। 23 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। हम इसमें ढेर सारा फैक्ट आपका कन्फ्यूजन होगा, वो सब हम आपको क्लियर कर देंगे। सुनिएगा। मास की शिलालेख है, इसमें मास के आंसर हो जाएगा। उसमें अशोक का नाम अशोक है। समझ गए। उसमें अशोक ने देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी का उपाधि धारण किया था। अब देखिए मास की, गुजरा, नेटूर, समझ गए, उद्वेगोलन, ये 4 अभिलेख है जिसमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है। समझ गए। चारों याद रखिएगा। मास की, गुजरा, नेटूर, उद्वेगोलन। समझ गए। ये 4 गो है, 4 गो में अशोक का नाम अशोक है। और एक पूछता है भाब्रू में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बोला। समझिए। स्वयं को मगध का सम्राट किस में बोला है? भाब्रू में बोला है। तो इतना अशोक से क्वेश्चन पूछता है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकना किसका है? तो गति जड़त्व का उदाहरण है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित से संबंधित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 228। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना यानी दृष्टिपटल पे बनता है। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है पत्तियों में। जो प्याज होता है वो पत्तियों में भोजन को संग्रह करता है। देखे होंगे प्याज में सल्क होता है। थाई पुष्म त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो अमाशय से शुरू होगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अमाशय। समझ गए। अमाशय हो जाएगा। उसके बाद है काजू, तो लेटराइट मिट्टी में होता है। इस सारे मिट्टी के हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कांवरताल झील कहाँ है? तो बिहार में है। और बिहार में कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। तत्कार एक कथक से संबंधित है। कथकली कहाँ के है वो बताइएगा। लोकनृत्य भारतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक। समझ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में से भरकर जेल में रहकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो ये जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से ही एक बड़े नेता के रूप में उभरते हैं और अपना वजूद बना लेते हैं। समझ गए। इस भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ फैक्ट है जो आपको हम बता देते हैं। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो की घोषणा होता है। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितना भी कांग्रेसी नेता था सबको बंदी बना लिया जाता है। जेपी को बंदी बनाकर हजारीबाग जेल में रखा जाता है। और 9 नवंबर 1942 को इस बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी। दिवाली के रात में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जीवाल को फांदकर वहां से फरार हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण नेपाल के तराई में जंगल में रहकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। यह भी पूछता है आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? जेपी ने।
समझिए, कहाँ, नेपाल के तराई में। और इसका अध्यक्ष था, इसका प्रतीक्षक था जो कौन था, नित्यानंद सिंह था। समझिए, अब आज़ाद दस्ता की स्थापना 1943 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक उभरता हुआ नेता के रूप में प्रकट होते हैं। समझिए, इतना फैक्ट है जेपी से। UNICEF का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। समझिए, उसके बाद है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था, तो उत्तर भारत में रामानंद किए थे। अब देखिए, भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ फैक्ट है जो आपको एग्जाम में मिलेगा। उत्तर भारत में हम रामानंद करते हैं, और सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद है, और दक्षिण भारत में अलवर एवं नयनार संतों के द्वारा किया जाता है। रामानंद पहले संत है जिसने हिंदी में अपना उपदेश देते हैं। समझिए, तो इतना इससे संबंधित था। अब इसको मैं आप लोग देख लीजिए लुसेंट में जाके, कौन द्वैतवाद है कौन अद्वैतवाद है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, परामर्शीय अधिकार नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। स्टेपी किस फसल के लिए उपयोग है, तो स्टेपी गेहूं को बोला जाता है, गेहूं के क्षेत्र को बोला जाता है। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार किया गया था, तो ग्रैंड इंडिया पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर, भारत के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है, तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। और पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, इनके बारे में डिटेल से पढ़े थे। संविधान का कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, तो एकीकृत न्यायालय नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो एक कौन संविधान के 42वां संविधान किया गया था। इसमें न्यायपालिका वर्सेस संसद हमेशा, इसको मैं उस समय प्रतिस्पर्धा था कि हम दोनों में कौन बड़ा है। लौरिया अरेराज कहाँ है, एक स्तंभ है जो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। इसे हम पिछला बार डिस्कस करते हैं। कैंसर की परीक्षण को कहा जाता है बायोप्सी कहा जाता है। उसके बाद है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। समझ गए। अब बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत कौन है, तो प्रकाश हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। समझ गए। उसके बाद भारतीय वनस्पति संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता में है। और देहरादून में वन संस्थान है। और भोपाल में क्या है, ये बताइएगा। उसके बाद पोंग बांध कहाँ है, तो पोंग बांध पंजाब में है। और कौन नदी पे है, ये बताइएगा। थीन बांध रावी नदी पे है, और ये HP में है, हिमाचल प्रदेश में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं, तो 22 भाषाएं। और शुरू में संविधान में कितने भाषा थे, तो बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन, तो असम है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। उसके बाद तमिलनाडु है। समझ गए। क्रम याद रखिएगा, क्रम ही पूजता है। ठीक है। उसके बाद 53 नंबर, निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था, तो ये गांधी जी शुरुआत किए थे। कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, एक कमेंट में बताइएगा। आप लोग बताइए जल्दी। इसका शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने नमक से, समुद्री नमक, पानी से नमक बनाए थे। और उसी दिन से या नमक कानून तोड़ो, नमक पर जो कानून लगाया था वो तोड़ दिए थे। और 78 अनुयायियों के साथ वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। इस समय अमेरिकी एक पत्रकार था जो गांधी जी के साथ था, उनका पत्रकार का नाम था बेब मिलर। ये भी क्वेश्चन पूछा है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा और मुसोलिनी के मिलान से रोम यात्रा से किए थे। तो इतना संबंधित इससे था जो एग्जाम में पूछता है। बाहर ट्रक मार्ग निम्नलिखित में किससे संबंधित, तो सड़क परिवहन हो जाएगा इसका सही आंसर। फ्रेंच ओपन ये उस समय का करंट है, छोड़िए आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटी उस समय का है,
ये भी उस समय का करंट है। भारत ई मार्केट उस समय का करंट है। ये भी देखिए करंट आपको 20 से 30 क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए। ये सब उस समय का करंट था। तो आगे चलते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको पे हम लोग टाइम देंगे। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों के संघ से अनुदान प्राप्त करने का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 275 करता है, यानी 275। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन एवं शैक्षणिक केंद्र राज्य में स्थापना किया गया है, तो ये यूपी में किया गया है, समझ गए। उसके बाद है, ये भी उस समय का करंट है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये राजस्थान में है, राजस्थान के अलवर में। उसके बाद है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पोलावरम से प्राप्त हुआ है। पोलावरम कहाँ है वह बताइए कमेंट में। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने फीसदी चाहिए वोट? तो 10% चाहिए, समझिए। कुल का 10%। नव पाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कोई मामला अपशिष्ट व्यक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का है। सही आंसर हो गया। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, समझिए, टोटल 22 होता है, समझिए। समिति से एक क्वेश्चन रहता है, आप लोग समिति को अच्छी तरह से पढ़िएगा। तुर्कन ए चहलगामी किसने स्थापना किया था? तो ये बाबर ने किया था। राज्यपाल के संबंध से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल है जो मौत की सज़ा को माफ़ नहीं करता है, समझिए। तो इतना आज था। आज के वीडियो में हम लोग जो 76 क्वेश्चन पूछा था जीएस का, उसको हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन किए। आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सेट लाएंगे और उस पर अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।